कभी सोचा है कि हर शहर में कुछ ऐसी अनजान सी इमारतें होती हैं जहां वैज्ञानिक हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक अदृश्य दुश्मनों से निपटते हैं। ये वो प्रयोगशालाएं हैं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए रक्षा की पहली दीवार हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। वैज्ञानिक इतने जानलेवा कीटाणुओं के साथ काम कैसे कर पाते हैं और ये कैसे पक्का करते हैं कि वो कभी लैब से बाहर ना निकल पाएं। इसका जवाब छिपा है एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में जिसे कहते हैं बायो सेफ्टी लेवल्स या BSL। इसे एक तरह से सुरक्षा की सीढ़ी समझिए, जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा सुरक्षित होता है। ये वैज्ञानिकों, आम लोगों और हमारे पर्यावरण सबको बचाने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, ये लेवल ऐसे ही हवा में तय नहीं हो जाते। किसी भी माइक्रोब को कौन सा लेवल मिलेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। वो कितना संक्रामक है, उससे होने वाली बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है, और वो हवा के जरिए फैलता है या छूने से। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रिस्क असेसमेंट होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पायदान से, जहां लैब सेफ्टी की नींव रखी जाती है। ये है बायो सेफ्टी लेवल 1। ये सबसे बुनियादी लेवल है जो उन माइक्रोब्स के लिए बनाया गया है जिनसे एक सेहतमंद इंसान को बीमारी होने का खतरा या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कॉलेज की साइंस लैब हो। यहाँ इकोलाई के उन स्ट्रेन्स जैसे एजेंट्स की बात हो रही है जो हमें बीमार नहीं करते। तो जाहिर है यहाँ किसी को स्पेस सूट या कोई भारी भरकम मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि यहाँ कोई नियम कानून नहीं होते। कुछ बुनियादी सावधानियां तो हमेशा रहती हैं, जैसे लैब कोट पहनना, काम के बाद हाथ धोना, और हाँ, लैब के अंदर खाना पीना या स्मोकिंग करना तो बिल्कुल मना है। ये नियम हर लेवल पर लागू होते हैं। तो अब एक लेवल ऊपर चलते हैं जहां खतरा थोड़ा बढ़ जाता है और साथ ही सुरक्षा के उपाय भी। ये है बायो सेफ्टी लेवल 2। अब हम उन एजेंट्स की बात कर रहे हैं जो इंसानों में बीमारियां फैला सकते हैं और जिनसे सेहत को एक मध्यम स्तर का खतरा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कीटाणु हैं जो वाकई में हमें बीमार कर सकते हैं। यहाँ बात हो रही है स्टैफ, HIV या हेपेटाइटिस जैसे पैथोजेंस की। ये निश्चित रूप से गंभीर हैं, पर अच्छी बात यह है कि इनके लिए इलाज मौजूद हैं और ये आमतौर पर हवा के जरिए आसानी से नहीं फैलते। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत जरूरी उपकरण की, बायो सेफ्टी कैबिनेट। इसे वैज्ञानिक के लिए एक सुपर सेफ बबल की तरह सोचिए। ये हवा को फिल्टर करता है, जिससे न सिर्फ वैज्ञानिक सैंपल से सुरक्षित रहता है, बल्कि सैंपल भी बाहर की हवा से खराब नहीं होता। यहाँ पर कंट्रोल्स और भी सख्त हो जाते हैं। दरवाजों पर बायोहैजर्ड यानी जैव खतरे की चेतावनी के निशान होते हैं। लैब में हर कोई नहीं आ जा सकता, और ग्लव्स और चश्मे जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो बेहद जरूरी हैं। ओके, अब हम असली गंभीर जोन में जा रहे हैं। ये हैं हाई कंटेनमेंट लैब्स, जहां उन पैथोजेंस पर काम होता है जो कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये है बायो सेफ्टी लेवल 3। यहां उन माइक्रोब्स पर काम होता है जो सांस के जरिए फैलकर बहुत गंभीर, यहां तक कि जानलेवा बीमारी भी कर सकते हैं, जैसे कि टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया। और यहीं पर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार कमाल देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं नेगेटिव एयर प्रेशर। मतलब लैब के अंदर हवा का दबाव बाहर से थोड़ा कम रखा जाता है। इससे होता यह है कि हवा हमेशा बाहर से अंदर की तरफ ही आती है, अंदर से बाहर कभी नहीं जाती। तो अगर गलती से कोई कीटाणु फैल भी जाए तो वो लैब के अंदर ही कैद रहता है। यहां काम करने के नियम बहुत बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। कोई भी काम बिना किसी छूट के बायो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही किया जाता है, और वैज्ञानिकों को अपनी सांसों को बचाने के लिए खास रेस्पिरेटर पहनने पड़ते हैं, क्योंकि इस लेवल पर दुश्मन हवा में होता है जो दिखाई नहीं देता। और अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे एक्सट्रीम लेवल पर। यह है मैक्सिमम कंटेनमेंट, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पैथोजेंस के लिए रिजर्व्ड है। बायो सेफ्टी लेवल 4। यह है कंटेनमेंट का सबसे ऊंचा, सबसे टॉप लेवल। इन लैब्स में एबोला और मार्बर्ग जैसे वायरस पर काम होता है, जिनके नाम भी हम सिर्फ फिल्मों में ही सुनते हैं। यहाँ जिन एजेंट्स से डील किया जाता है, उनसे होने वाले इन्फेक्शन लगभग हमेशा जानलेवा होते हैं, और उनके लिए कोई इलाज या वैक्सीन भी नहीं होती। यहाँ काम करना सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल है। इस लेवल पे लैब कोट से काम नहीं चलता। वैज्ञानिकों को एक पूरा पॉजिटिव प्रेशर स्पेस सूट पहनना पड़ता है।
इस सूट में एक पाइप के जरिए लगातार साफ हवा भेजी जाती है। इसका फायदा यह है कि अगर सूट में कोई छोटा सा छेद हो भी जाए तो हवा अंदर आने के बजाय बाहर की तरफ निकलेगी और कीटाणुओं को दूर रखेगी। और सोचिए, लैब से बाहर निकलना भी अपने आप में एक पूरा मिशन है। वैज्ञानिकों को पहले सूट पहने पहने एक केमिकल शावर से गुजरना पड़ता है, फिर वो सूट उतारते हैं और फिर एक पर्सनल शावर लेकर ही बाहर आ सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि एक भी खतरनाक कण बाहर न जा पाए। तो हमने एक एक करके बायोसेफ्टी की ये पूरी सीढ़ी चढ़ ली है, जहां हर कदम पर सुरक्षा और रोकथाम की एक और परत जुड़ती जाती है। तो फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। BSL 1 मतलब बुनियादी सावधानियां। BSL 2 में आते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। BSL 3 की पहचान है नेगेटिव एयर प्रेशर और BSL 4 का मतलब है पॉजिटिव प्रेशर सूट्स के साथ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रोकथाम। ये एक पूरी सिस्टम है जहां हर लेवल दूसरे पर बना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ऐसी दुनिया में जहां लगातार नई नई बीमारियों का खतरा है, ये प्रयोगशालाएं सिर्फ रिसर्च की जगह नहीं है। ये हमारी ग्लोबल हेल्थ की सुरक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमें अगली बड़ी महामारी से बचाने के लिए हर पल तैयार हैं।